हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। आज मैं बड़ा ही सीरियस टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक ऐसा इशू जो है वो रिसेंटली हमने फेस किया, जो कभी ना कभी एक एक्सपोर्टर को जो है वो फेस करना पड़ता है। वो है कस्टमर की कंप्लेन। हमें जो है वो कस्टमर की कंप्लेन जो है वो रिसीव हुई और बड़ी सीरियस किस्म की कंप्लेन जो है वो रिसीव हुई। उस कंप्लेन को हमने कैसे सॉल्व किया, कैसे इस चीज़ों को जो है वो टैकल किया, तो आज मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, इश्यू क्या हुआ? इश्यू जो है ये हुआ कि रिसेंटली ही हमारी जो है वो 2 शिपमेंट, 2 कंटेनर जो थे वो जो है हमने पाकिस्तान से जो है एक्सपोर्ट किए थे हमारे अपने बायर को। वहाँ पर जब पहुँचे वो कंटेनर बेसिकली थे चटाई के। चटाई जो काने वाली चटाई होती है, जिसको बाम्बू मैट कहते हैं, रीड मैट कहते हैं, वो जो है बाम्बू फैंस कहते हैं। तो ये चटाई होती है, या स्क्रीन के ऊपर हम शेयर कर देंगे, यहाँ पे ये वाली चटाइयाँ हैं। ये बंडल के शक्ल के अंदर जो है ये जाती हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ेज़ में जाती हैं। अच्छा, इसकी जो लंबाई जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ेज़ की होती है, 14, 12, 13, जो है वो 7, 8, 6 तक ये होती है। वो बायर खुद बताता है, लेकिन जो इसकी जो चौड़ाई जो होती है ना, ये चौड़ाई जो होती है वो कांस्टेंट ही होती है। कोई जो है बायर 25 कह रहा होता है, कोई 20 कह रहा होता है, ये 2 ही साइज़ेज़ जो है वो चल रही होती हैं। तो ये जो हमारा कस्टमर था, इसकी जो साइज़ थी वो थी 25 फुट, यानी जो लंबाई थी वो अलग-अलग थी, जो चौड़ाई थी वो सबकी सेम थी। यानी जो है वो 14-25, 12-25, 10-25, 6-25, 8-25, तो ये वो साइज़ेज़ थी। लेकिन जब हमारा ये कंटेनर वहाँ पर पहुँचा, तो जो कंप्लेन हमें रिसीव हुई बायर की तरफ से कि भई जो हमारी जो साइज़ थी बंडल की वो 25 फुट, तो ये जो बंडल हम देख रहे हैं, तो ये कोई 22 का निकल रहा है, कोई 23 का निकल रहा है, कोई 24 का निकल रहा है, कोई भी बंडल 25 का नहीं है। हम खुद हैरान हो गए कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो साइज़ है वो छोटी निकल रही हो। हम तो कोशिश करते हैं कि जो अगर हमने 25 का कमिटमेंट की है, तो जो कम से कम भी जो है वो 26 जो है वो हो। यानी ज़्यादा हम जो है कोशिश करते हैं कि ज़्यादा हम लोगों को भी इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि भई जो साइज़ जो है वो ज़्यादा बनाना, कि छोटा ना हो, बाद में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यहाँ पर बायर ने जो है कंप्लेन की कि भई ये छोटे साइज़ रिसीव हुए हैं। तो हमने कहा हो सकता है कोई एक आध बंडल जो है वो हो गया हो, आप प्रॉपर्ली चेक करें। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्ली सारी चीज़ें यहाँ पे चेक होके जाती हैं। तो बायर ने इंसिस्ट किया, नहीं हमने चेक कर लिया है, ये छोटे आ रहे हैं। मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, दूसरा कंटेनर आ रहा है, आप वो चेक करो। जो है फिर जो भी होगा मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करूँगा। अच्छा, वो दूसरा कंटेनर भी उनके पास पहुँचा, वो भी चेक किए, तो फिर वो भी, उसमें भी सेम कंप्लेंट थी कि भाई मटेरियल बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ ठीक है, लेकिन साइज़ छोटा है, इसके अंदर भी ये इश्यू है। अब मैं भी काफ़ी परेशान हो गया कि ये वो बायर है जिसके साथ हम सालों से काम कर रहे हैं, आज तक कभी इस तरह की कंप्लेंट नहीं आई। वो छोटी-मोटी कंप्लेनें होती है, लेकिन ये तो मेजर कंप्लेंट हुई कि साइज़ में जो है वो छोटा आपने भेजा, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हो गई। भई अब मैंने अपने बायर को तसल्ली दी कि भई आप टेंशन फ्री हो जाएँ, मैं पर्सनली इस इश्यू को देखूँगा और इन्वेस्टिगेट करूँगा लाज़मी कि भई इसके पीछे क्या है। अगर अगर सच में जो है वो कम छोटी साइज़ आपको भेजी गई है, तो जो भी कंपनसेट होगा हमें, हम जो है कंपनसेट आपको करेंगे। अच्छा, जो अभी जो कंटेनर आपका आएगा, मैं पर्सनली सारी चीज़ें जो है वो चेक करूँगा। अगर सच में इस तरह का कोई इश्यू हुआ, तो बिल्कुल हम कंपनसेट करेंगे। अब जो है मैंने अपने जो बंदे हैं वहाँ पर, जो सब बनवा रहे होते हैं, पैक करवा रहे होते हैं, सारी चीज़ें जो उनकी निगरानी में होती है, जब मैं उनको राब्ता किया, तो वो फिर बड़ी-बड़ी कस्में खा रहे हैं कि ऐसा जो है वो हो नहीं सकता, कि जो है वो साइज़ जो है वो छोटी आपके पास आ जाए। देखिए, कस्टमर जो हमारा है वो काफ़ी पुराना है, लेकिन नए जो कस्टमर होते हैं, जो बायर होते हैं, हमें पता है, हम सालों से काम कर रहे हैं कि कब कस्टमर जो है वो कंपनसेशन के लिए इस तरह की जो है वो गलत जो है कंप्लेन भी कर रहे होते हैं। लेकिन वो हमारा पुराना कस्टमर था, तो उसके लिए जो है इसको सीरियसली लेना पड़ा। अब जो हमारे बंदे थे उनको तो मैंने कह दिया कि भाई जैसे आप काम कर रहे हो तरीके से करें, और जो है वो संभाल के जो है वो पर्सनली चीज़ें, सारी चीज़ें चेक करें कि कोई जो है वो छोटा ना आ जाए। मैंने ये कह के जो है वो बात वहीं पे खत्म कर दी। लेकिन अब देखिए, वो हमारे बंदे सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं, और देखिए लालच जो है ना कहीं पर भी आ सकती है। तो कारोबार अगर आप कर रहे हो ना, तो फिर आपको सब पे के ऊपर जो है वो शक करना पड़ता है कि भाई हो सकता है कि ये हमारे एंड से ही किसी के जो है वो ज़हन में लालच आ गई हो, वो हमसे पूरे पैसे ले रहे हो, और उसमें से जो है वो 2-3 जो है वो फुट का कट मार रहे हो। तो इतने सारे बंडल्स होते हैं, तो अगर कलेक्टिव देखें तो अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। हो सकता है ना इंसान का जो है ईमान डगमगा जाता है। तो हमने इस चीज़ को ऐसे जो है वो सोच कर चले। तो इसके लिए अब जो कंटेनर हमारा यहाँ पर लोड हो रहा है, तो मैं अब वहाँ पर जाने वाला हूँ बगैर उन लोगों को बताए, जो हमारे लोग वहाँ पर रेडी कर रहे हैं, उनको बगैर बताए मैं यहाँ से जाऊँगा, जो है वहाँ पर जाकर उनको सरप्राइज़ देके, उसी वक़्त उनको बगैर बताए जो है एक-एक चीज़ मैंने चेक करनी है कि क्या सच में वो चीज़
चीज़ ठीक है जो बायर ने कंप्लेन की है कि नहीं। अगर वो चीज़ें ठीक होंगी तो फिर मैं वहाँ से ही बायर को वीडियो कॉल करके उनको जो है कॉन्फिडेंस में ले लूँगा कि ये चीज़ें चेक कर देख लें। इस तरीके से जो है या हमारे एंड से मसला नहीं है, हो सकता है कि वहाँ पर ही जो है वो मेजरमेंट लेने में कोई इश्यू जो है हो सकता है हो गया हो। ये तो मैंने तैयारी पकड़ ली है, सारा सामान मेरा रेडी है, अब मेरी फ्लाइट है तो मैं अभी निकलता हूँ यहाँ से और अब जो है सीधा लाहौर पहुँच कर ही आपसे बात होती। मेरे दोस्त मैं अभी-अभी पहुँचा हूँ यहाँ लाहौर एयरपोर्ट पे, अब जो है आगे यहाँ से रवाना होता है। हेलो दोस्तों, अभी मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, यहाँ पर जहाँ पर हमारा सेटअप है, ये अभी मैं लाहौर से 2.5 घंटे से जो है वो के फासले पर है। अभी मैं यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ, अभी मुझे लगी है काफ़ी ज़ोर की भूख, तो यहाँ पे कुछ आकर जो है पीछे ही है, यहीं पे ही है सेटअप है हमारा, मैं वहाँ ले चलता हूँ। मैंने इनको बताया नहीं है, इसीलिए कोई लेने के लिए आया नहीं है मुझे, तो सरप्राइज़ देना है तो जाके सरप्राइज़ देते हैं इन लोग। अब मैटर सीरियस अगर ना होता ना तो मैं इतनी दूर आता नहीं। ये इतने दूर आने का मकसद ये है कि सारी चीज़ें चेक करें, कि मुझे पहले लगी है बहुत दूर, पहले मैं खा लेता हूँ, खाकर जो है आपसे बात करता हूँ। कुछ चपली कबाब है और ये कुछ ये भी मिल रहा था, मैं कहा जो मिल रहा है खा लो अभी, फिर आगे बढ़ गए, फिर बाद में देख लेंगे। अभी हाल-फिलहाल गुज़ारा तो करें। खाना खा के आगे बढ़े हैं और अब यहीं पर ही जो है सेटअप है हमारा, तो लेकर चलता हूँ, हम यहाँ सीखते हैं, इनको सरप्राइज़ भी देते हैं। मैं यहाँ कैसे पहुँचा है? ये पूरी बड़ी हवेली है। देखिए ये सारा माल सूख रहा है हमारा, सारा माल पड़ा हुआ है। नज़र आ नहीं रहे आपने। अस्सलाम वालेकुम। तो सरप्राइज़ देने के बाद जो है वही काम जिसके लिए मैं गया था, जो है वो काम स्टार्ट कर दिया। एक-एक जो है वो पीस जो है वो मेज़र करना मैंने शुरू कर दिया। एक-एक करके मैं मेज़र करता गया जो है वो, और जितनी भी मैंने यहाँ पे मेज़र की सबकी लेंथ जो है वो ज़्यादा ही थी, कोई भी कम नहीं थी। ठीक है ना। ये पैकिंग इस तरीके से पैक होगा। मैं इसलिए जल्दी यहाँ पर आया ताकि मुझे पता था कि अभी ये माल तैयार है ना तो ये पैक करेंगे। अब मैंने अभी आके इसको पैक रुकवा ही नहीं, रोको, पहले मुझे चेक करने दो, तसल्ली करने दो, उसके बाद आपने पैक करना है। अब तकरीबन मैंने 60 से 70 पीसेस चेक किए हैं अभी यहाँ पर। इसमें से कोई एक भी जो हमारी इनके साथ कमिटमेंट है 25 फीट की लेंथ की, इसमें से कोई एक भी 25 फुट का नहीं है। 26 है, 27 है, साढ़े सत स साढ़े 26 है। तो मतलब ये देखिए 25 भी नहीं, हम ज़्यादा दे रहे हैं उन लोगों को। पता नहीं कैसे हमसे ये कम वो कह रहे हैं कम आ रहा है। इसके लिए मुझे इतनी दूर देखिए यहाँ पर आना पड़ा। समझ नहीं आ रही चीज़ें। ख़ैर कोई बात नहीं, अब उन हमने उनको कमिटमेंट की है। देखिए मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये हुआ, अब मैंने ऐसा से वीडियो कॉल की, सारी तस्वीरें भेजी अपने साथ और सारा दिखाया, ये देखें। अब यहाँ पे देखो मुझे 2 दिन यहाँ पे रुकना पड़ेगा क्योंकि इनको पैक करने में कम से कम भी 2 दिन लगेंगे। तो अब मुझे 2 दिन मैं यहाँ रुकूँगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ यहाँ चेक करके भाग जाऊँगा मैं, नहीं। मैं यहाँ रुकूँगा, ये चे मेरे सामने ही सारा चीज़ें पैक होंगी, मेरे सामने ही कंटेनर लोड होगा, फिर कंटेनर लोड करके मैं यहाँ से निकलूँगा। चले, अभी उठ के अभी-अभी आए हैं, शाम में मैं यहाँ पहुँचा था, आपके साथ सारी चीज़ें शेयर की थी, तो इतना थक गया था वहाँ पे तो फिर जल्दी जाके सो गया मैं, ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं दिखा पाया। अभी सुबह-सुबह का टाइम है और कड़ाके की सर्दी है, अभी नाश्ता करके यहाँ पहुँचे, तो बहुत सुबह का टाइम है और ऐसी भयानक सर्दी है। यहाँ पे हम लोग बनवाते हैं, ये खाना हम इनको देते हैं, यहाँ पे जो है पूरा जो इलाका है इसमें घर में जो है वो ख़वातीन, बच्चे सब ये घर में बनाते हैं, खाना हम इनको देते हैं, ये बनाते हैं और फिर ये यहाँ पे ले आते हैं। फिर इसको हम फिनिशिंग करते हैं, इसको काटते हैं, कटाई करते हैं साइडों से। देखिए अभी ये रफ़ है साइडों से, इसको साफ़ करते हैं, इसको प्रॉपर्ली सुखाते हैं यहाँ पर और उसके बाद जो है इसको सूखने के बाद जो है इसको पैक करते हैं। क्योंकि इसको सुखाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये सूखेगा नहीं ना, गीला अगर होगा तो कंटेनर के अंदर वो पता है हफ्स होता है।
तो सब काला हो जाएगा। कोई मज़दूर आएँगे और इसको सारा दोबारा से खोलेंगे, धूप लगाएँगे इसको, फिर पैकिंग जो है वो स्टार्ट होगी। कुछ बंडल यहाँ पैक किए हुए हैं, बाकी मैंने कल सब रुकवा दिया था। मैंने कहा अभी मज़ीद और कुछ पैक ना करो, मुझे चेक करने दो सारी चीज़ें। ये दोस्तों सुबह-सुबह का टाइम है और ऐसी कड़ाके की सर्दी है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा सर्दी है, अभी धूप निकलेगी तो कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत सर्दी है, सुबह-सुबह का टाइम है और यहाँ बहुत जल्दी लोग काम शुरू करते हैं और 8 बजे तो यहाँ पे आधी रात हो जाती है, सो जाते हैं। मैं तो कल इतना थका हुआ था, कल थोड़ी देर यहाँ पे गया, आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं, कुछ चीज़ें नापी वगैरह, 60-70 आई थिंक जो है वो बंडल मैंने चेक किए, तकरीबन सब पे सब ठीक थे। कोई एक भी जो है वो छोटा नहीं था, प्लस ये 2 ढाई फीट को सब में ज़्यादा थे। पता नहीं ये बायर कैसे कह रहा है, खैर अब कोई बात नहीं। उसकी तसल्ली के लिए मैं यहाँ पे आया था। उसके साथ वीडियो कॉल भी आज करूँगा। अभी मैं करूँगा थोड़ी देर पे बाद, तो है अभी कल तो थका हुआ था, तो आज मैं वीडियो कॉल भी करूँगा, सारी चीज़ें उसके साथ शेयर करूँगा। देखिए कुछ भी इश्यू नहीं है। एक आध कोई हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो कि कोई एक आध हाथ से निकल जाए, लेकिन जितनी क्वांटिटी बायर ने बताई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हो इतने सारे बंडल जो है वो इतने छोटे हों। खैर फिर भी हमने उनको प्रॉमिस किया कि हम कंपनसेट करेंगे और मैं यहाँ पर्सनली यहाँ पे आया था कि उसकी तसल्ली हो जाए कि मैंने खुद पर्सनली सारी चीज़ें चेक की हैं। देखिए यही चीज़ें बायर को जो है वो अट्रैक्ट करती हैं कि भाई उनके कहने पे जो है सारी चीज़ें हुई। मैं पर्सनली मुझे वो ट्रस्ट जो है ना, उसमें वो ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि भई आप जाओ। उनको पता है कि मैं जाऊँगा, चीज़ें करूँगा, तो ट्रस्ट है उनका कि भई मैं सही से चेक करूँगा। मैं अब उनका नुकसान कभी नहीं करूँगा। तो इसीलिए मुझे उन्होंने फ़ोर्स किया कि आप खुद जाएँ, पर्सनली देखें। ये 2 दफ़ा ऐसा हुआ है, तो मैं खुद यहाँ पर इसलिए मैं यहाँ पर आया कि चलें यार वो कह रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि क्या इश्यू है। अब यहाँ पर आए जब चीज़ें देखी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये जो उनकी कंप्लेन है वो दूर हो जाएगी। मुझे यहाँ पर उन्होंने लाए हैं, धक्के खिलाए हैं, आपको पता है यहाँ आना-जाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा महँगा पड़ता है और इतना लंबा सफ़र करना, और इतनी दूर-दराज़ यहाँ कोई सहूलतें नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से पहुँचा और यहाँ इनको सरप्राइज़ देने के लिए मैं आया, तो अकेला आया मैं, कोई लेने के लिए नहीं आया था मुझे वहाँ पर। तो मैं अकेला यहाँ पे पहुँचा और आके इनको सरप्राइज़ दिया, ताकि ये चीज़ें देखिए ट्रांसपेरेंट हो ना, चेक कर सकें हम लोग। इसलिए मैंने यहाँ किसी को भी नहीं बताया था कि मैं आने वाला हूँ। बस यहाँ एकदम से मैं आके इनके सर पे खड़ा हो गया। हाँ, सारा जो बैक हो रहा था उसको रुकवाया, मैंने कहा रोक दो सब चीज़ें, मैं यहाँ चेक करने आया हूँ। वो मुझे देख के भी हैरान हो गए कि क्या ये अकेला यहाँ पहुँच आया। खैर काम है, सारी चीज़ें करनी पड़ती है भैया, क्वालिटी को मेंटेन करना सबसे मुश्किल काम देखिए बिज़नेस में यही होता है कि क्वालिटी को मेंटेन करना, कस्टमर को रिटेन रखना बहुत मुश्किल काम है ये। लेकिन ये करना पड़ता है, ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, बिज़नेस ऑपरेट करना है। अभी तो बहुत कुछ करना है, सारी चीज़ें करना है, काम को और चीज़ों पे बड़े लेवल पे लेके जाना है। तो ये ट्रस्ट जो कस्टमर का है ना, ये बड़ा ही कीमती होता है हमारे लिए। तो उसके लिए सब चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं। 25 फीट से बड़ा है, देखें 25.5 फीट है, देखना और क्वालिटी चेक करें खाने की, देखें। ये मेरे हाथ में ये देखें, वहाँ चेक करें, ये देखें 26 फुट आ रहा है 26 फुट, ये कितना आया है? 26.5। हाँ, देखिए अभी ये बनकर आया है, आप इस काने की क्वालिटी चेक करें, इतने मोटे-मोटे काने इसके देखें। यही चीज़ देखें, ये बड़े मुश्किल होते हैं, बड़े छाँट के हम जो है चीज़ें निकाल-निकाल के दे रहे होते हैं उनको। चलें, देखें कितने सारे जो है चेक करें, मज़ीद और भी हैं, मैं चेक कर रहा हूँ, मैंने कहा मैंने बेज़ार नहीं होना है, आप खोलते रहो, चेक कराते रहो। इतनी दूर आने का मकसद यही है, आप चेक कराओ मुझे। अब देख रहे हो ना, हम उनसे 25 फीट के पैसे ले रहे हैं, लेकिन उनको हम 27, साढ़े 27 28-28 के कुछ बंडल में हमें जो है मिले, हम इतना ज़्यादा उनको दे रहे हैं। हमारी पॉलिसी ये है कि हम देखो ज़्यादा इसलिए बनवाते हैं कि देखिए ये जो कंप्लेंट ना आए कि भई 25 से कम आया। हम इसलिए इस डर से जो है हम जो है वो बड़े बनवाते हैं कि यार बड़ा बनवा दो, मसला नहीं है, छोटे नहीं होने चाहिए। हर बंडल के अंदर 2-2 ढाई-ढाई फुट जो है वो ज़्यादा, किसी में 1 फुट ज़्यादा, सबके अंदर है। अब टोटल लगा लें एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बड़ा बना रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि ये कंप्लेन ना आए कि भई आपने छोटा दिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ख़ैर ये यहाँ पर आए हैं, देखिए सब चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी शिप ये बनता कैसे है, मैं ये आपको वहाँ पर भी ले चलूँगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये कैसे ये एक-एक गाना करके ये बनाते हैं हम लोग। शुरू करवाई है मैंने अभी। अब ये देखिए इस तरीके से पैक होता है। सारे चेक कर लिए हैं, सारे चेक किए हूँ। तकरीबन जितने भी थे सब चेक कर लिए हैं। अब उनसे पैकिंग शुरू करवा दी है। कुछ वहाँ पैक किए हुए पड़े हुए वो है। उन पैक में से भी जो है कल मैंने जो है तकरीबन 30 पीस दोबारा से खुलवाए। कंटेनर आ गया कल है।
ठीक है। क्या हाल है? अरे ये लोडिंग शुरू कर दी है अभी। ये देखिए सारा जो मटेरियल था आज ही फटाफट सारी चीज़ें अर्जेंट बेस पे मिनट मारवा के मैंने सारा करवाया। मैं डबल डबल लेबर लगाओ, मुझे निकलना है, मेरे बहुत काम है कराची में। फटाफट सारे पैक करवाएं अर्जेंट में। इनको रात में कम वक्तों को सोने नहीं दी, सारे पैक करवाएं कि जल्दी से पैक करो उसको, मुझे किसी भी तरीके से जो है वो निकलना है यहाँ से। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है। अब पैक करवा के देखें ये कंटेनर लोड हो रहा है। अब ये लोड होगा इंशाल्लाह, लोड यहाँ से निकलेगा। मैं अभी यहाँ से निकलूँ कि मैं जल्दी पहुँचूँ। ये कपड़ा भी यहाँ से जाता है, ये कैनवस का जो कपड़ा है ये यहाँ से जाता है। ये भी मैं आपके साथ जो है वो अभी शेयर करूँगा। इसको एक आध बंडल में खोलता हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। ये 3 डिफरेंट कलर्स हैं, तो ये यहाँ से, ये भी हम यहाँ से बाहर भेज रहे हैं। अच्छा Get it. एक चेहरा है आदो देखिए सारी चीज़ें मैंने अपने सामने की, आपने एक-एक चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की। देखिए कैसे मैंने यहाँ पे आकर जो है वो इतनी परेशानियाँ झेल कर अकेला मैं जो है इतने दूर यहाँ पर आया, उनको सरप्राइज़ भी दिया और जो है वो सरप्राइज़ली एक-एक बंडल मैंने चेक किया। और प्लस वो जो बंडल पहले से पड़े हुए थे, एक-एक बंडल, एक-एक साइज़ जो है मैंने चेक की। एक भी बंडल जो है वो उसमें 25 फुट का नहीं था, सब 25 से ज़्यादा बड़े ही थे। 26, 27, साढ़े 27 तक जो है वो बंडल चले गए। प्लस में लोड होने तक खड़ा रहा मैं, कंटेनर अपने सामने लोड करवाया, लोड करवा कर फिर मैं वहाँ से निकला। तो देखिए इस तरीके से चीज़ें जो है वो कंट्रोल करनी पड़ती है। क जब क्वालिटी कंट्रोल की बात आ जाती है, जब बात आती है आपके कस्टमर की, तो फिर इस तरीके से जो है वो स्टेप्स लेने पड़ते हैं। आपको आगे आके जो है वो चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं कि भई कोई जो है हमारे एंड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्योंकि कस्टमर आपको पता है बड़े ही कीमती होते हैं, इन्हीं से हमारा घर चल रहा होता है, तो उनकी चीज़ों को हम सीरियसली ले रहे होते हैं, ताकि जो है इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म ही कर दें। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।